तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईबीपीएस आईबीपीएस का आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी एकदम सही जगह पे आए हैं। तो आप इसमें क्लर्क पीओ में दोनों लेवल का कराऊंगा और हिंदी मीडियम से कराऊंगा कि हिंदी मीडियम से आप रीजनिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं आसानी से, कैसे आपको पॉसिबिलिटी आपको लगाना है, कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको मैं हिंदी मीडियम में एकदम अच्छी तरीके से एक एक वर्ड टू वर्ड आपको समझा दूंगा। आप किस तरीके से सारी तरीके के आप रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एबीपीएस आरआरबी क्लर्क लेवल का आज मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी लेवल लो रखूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा ऊपर उठा दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उससे पहले पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लेवल थोड़ा इसका मैं लो रखा हूँ। तो किस तरीके से आपको टैकल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, 8 व्यक्ति हैं। यहाँ पे 8 व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। 3 अलग अलग ब्रांड ट्रेवल ट्रॉलियों का उपयोग करते हैं, मतलब 3 ट्रॉली बैग का यूज करते हैं, जो सैमसोनाइट है, एरिस्टोक्रेट है और स्काई बैग है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। किसी विशेष ट्रॉली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या अभाज्य संख्या में है। तो मतलब कि जैसा कि यहाँ पे अभाज्य संख्या में है, मतलब या तो 2 यूज करेंगे किसी चीज को, या तो 3 या तो 5, इस तरीके से यूज करेंगे। और फिर जैसे कि 5 तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 5 यूज़ करेंगे तो अभी रुको मैं इसको बात समझाता हूँ। तो पहले यहाँ पे तीनों में लिख लेते हैं। जैसे सैमसोनाइट यहाँ पे लिख लिया, सैमसोनाइट। और क्या है, और क्या है, क्या एरिस्टोक्रेट, ए एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट। और क्या है, स्काई बैग। और क्या है, स्काई बैग, स्काई बैग। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम हमेशा, जैसे कि यहाँ पे या तो 2 रखेंगे या 3 रखेंगे या 5, अगर है यहाँ पे 5 रख देंगे। तो फिर अगर यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अब फिर बचेगा 3, फिर यहाँ पे 1 में 2 1 में 3 रखना पड़ेगा, 1 में 2 1 में 3 रखना पड़ेगा। लेकिन आभाज्य संख्या सिर्फ 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5। अगर हम 5 रख देंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे, 2 रख देंगे। यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 नहीं, सिर्फ 2 3 की पॉसिबिलिटी ही चलेगी। तो जैसे कि यम टी के समान ट्रॉली बैग में काम करता है, तो जो यम टी है वो दोनों सेम है, एक सेम ट्रॉली बैग यूज करते हैं। केवल आई जो है, केवल एक व्यक्ति आई के साथ है, तो मतलब कि आई के साथ सिर्फ एक व्यक्ति काम करेगा, मतलब एक व्यक्ति यूज करेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कि ना तो एरिस्टोक्रेट ट्रॉली का बैग का यूज करता है, ना ही टी के साथ। तो जो के है वो एरिस्टोक्रेट यूज नहीं करता, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एरिस्टोक्रेट बैग का यूज नहीं करता, और ना ही टी के साथ, ना ही इनके साथ, ना भी टी के साथ भी यूज नहीं करता। तो इस तरीके से लिख देना है आपको। ओ ई समान ब्रांड का यूज करते हैं, मतलब कि ओ और ई जो है ये दोनों समान ब्रांड का यूज करते हैं। लेकिन स्काई स्काई बैग का नहीं, तो यहाँ पे ओ ई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे दिया गया उसको लिख के से काट देना है। एल एरिस्टोक्रेट बैग का यूज करता है, तो यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से एल लिख देना है। जब डायरेक्ट दिया है कि ये इस बैग का यूज करता है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। और यहाँ पे क्लैरिटी एक ऐसे कोई ना कोई दिया होता है, जैसे कि यम ओ अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है यम और ओ अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, एक्स और आई अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, लेकिन सैम सोनाइट ब्रांड नहीं यूज करते। एक्स और आई अलग अलग, तो यहाँ पे एक्स आई जो है यहाँ पे नहीं हो सकते। नहीं नहीं, एक्स आई अलग अलग ब्रांड का यूज करते हैं, लेकिन सैमसोनाइट ब्रांड का नहीं। मतलब दोनों इन इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सैमसोनाइट में ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे सीरीज काट देना है। तो अब हम यहाँ पे बैठाने की कोशिश करते हैं। ओ ई यहाँ पे नहीं है, तो ओ ई हम यहाँ यहाँ पे बैठा देते हैं, ओ ई। तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे पहले बोला हुआ है कि हाँ, केवल आई, आई जो है केवल एक व्यक्ति आई के समान। तो यहाँ पे देखते हैं सभी के साथ यहाँ पे जोड़ा है, एम के साथ, ओ के साथ भी है, के साथ भी है, लेकिन यल के साथ किसी का जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम आई बैठा देंगे, यल को आई के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ यल यहाँ पे दिया गया है आई को सिर्फ एक के साथ, तो यहाँ पे हम यल को एक आई के साथ बैठाएंगे। फिर यहाँ पे है यम और ओ अलग अलग ब्रांड, तो जैसे कि ओ यहाँ पे हो गया तो यम यहाँ पे हो गया।
और फिर क्या पूछा है, ओ और ई सेम, ओ ई सेम हो गया, एम टी भी सेम हो, एम टी भी सेम हो गया, के टी के साथ ये नहीं है तो के यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं और क्या है, ये एक्स आई अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, जैसे कि आई यहाँ पे होगा तो एक्स यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से देखते हैं किस तरीके से, कितने तरीके से आसान हो गया, आसानी में इसमें मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपको भी पॉसिबिलिटी फॉलो करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले यहाँ पे आप इसका आंसर मिल लीजिए, देख लीजिए। जैसे कि सैमसोनाइट में कौन है, के ओ ई है, तो सैमसोनाइट में के ओ ई है। और एरिस्टोक्रेट में एल आई एम टी एक्स, तो एरिस्टोक्रेट में एल आई और एम टी एक्स देखते हैं स्काई बैग। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं मैंने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन पे जो मंजिल वाइज देता है, तो इसको भी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि इसमें आपको सबसे पहले कहना है, जैसे 8 व्यक्ति Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 और Z8 8 मंजिल वाली इमारत पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल एक है, इसके ऊपर दो, इस तरीके से 8 तक नीचे गया गया है। तो इसमें कैसे आपको करना है, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे से लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जैसे कि हम डबल पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, आपको पॉसिबिलिटी बनाने के लिए आपको पहले से इस तरीके से खींच लेना है, ताकि अगर दो पॉसिबिलिटी बने तो हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हो गया अब सब कुछ, लेकिन जो है हाँ, Z4 एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन चौथी मंजिल से ऊपर। तो चौथी मंजिल से ऊपर विषम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, Z4। तो हम यहाँ पे इस तरीके से Z4 यहाँ पे लिख देंगे, और एक पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है Z4। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हो गया। अब क्या, Z4 और Z3 के बीच में दो लोग रहते हैं, जैसे कि Z4 के ऊपर नहीं हो पाएगा, लेकिन नीचे हो जाएगा। यहाँ पे Z3 के बीच में देखते हैं एक लोग, दो लोग। अब Z4 के ऊपर भी यहाँ पे हो सकता है, Z यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी अभी हम इसको, इस वाले को आगे नहीं लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे एक सिंगल पॉसिबिलिटी पर पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे Z4, हाँ, Z4 और Z3, तो Z7 एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रखता। तो मतलब कि Z7 यहाँ पे पहली बात कोई नहीं सकता, तो इसको पहले आपको कट कर देना है। Z3 Z1 के बीच एक व्यक्ति रहता है, Z3 और Z1 के बीच एक व्यक्ति रहता है, Z3 और Z1 के बीच एक व्यक्ति रहता है जो Z5 के ठीक नीचे रहता है। तो मतलब कि हम्म, अगर हम Z1 यहाँ पे रखेंगे तो Z5 के ठीक नीचे नहीं होगा। तो Z1 को हमको यहाँ पे रखना है, और तभी ये Z5 के ठीक नीचे का मतलब होता है जस्ट तुरंत उसके राउंड, Z5 के ठीक नीचे। Z6 और Z2 के बीच में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या Z6 और Z1 के बीच में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। तो Z2 और Z6, तो यहाँ पे हम कहाँ पे रखें Z2 और Z6, ताकि तो यहाँ पे हम Z6 यहाँ पे रख सकते हैं, Z6 Z1 और यहाँ पे Z2 हो जाएगा। तभी रिश्ते समान, एक दो ज्यादा हो जाएगा, Z3 और Z6। एक मिनट, ये गलत पॉसिबिलिटी हो रहा है, एक मिनट, मुझे एक मिनट सोचना पड़ेगा। चौथी से ऊपर रखना है Z4 को, हाँ हो गया। हमें लगता है इस बार ये जो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, अब हमें इस वाली पॉसिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। Z6 और Z2 के बीच में रहने वाले व्यक्ति संख्या Z3 और Z2 की रहने वाली संख्या, ये एक पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब हम इस पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे। Z4 और Z3 के बीच में दो लोग रहते हैं, तो Z3 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, Z3 हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो रही है, इसको हम काट देते हैं। और फिर कहाँ रहता है, यहाँ पे हो गया। Z7 एक विषम संख्या वाली मंजिल पर था, लेकिन सबसे निचली मंजिल पर ही, तो Z7 यहाँ पे नहीं हो सकता। Z3 और Z1 के बीच में एक व्यक्ति रहता है, Z3 और Z1 के बीच में एक व्यक्ति रहता है,
Z3 और Z1 भी, लेकिन Z5 के नीचे नहीं पाएगा, तो Z3 Z1 यहाँ हो जाएगा, Z5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कट कर देते हैं इसको, Z3 ऊपर ही रहेगा। अब क्या बोला है, Z6 सॉरी Z6 और Z2 के बीच में रहने सकते हैं। तो यहाँ पे हम Z6 रखते हैं, इसमें एक व्यक्ति बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2 यहाँ हो जाएगा, इनके बीच में भी एक व्यक्ति है। और फिर हमें देखते हैं Z7 यहाँ पे नीचे नहीं हो सकता, तो Z7 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या बचा है, 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या है, Z8। तो ये देखते हैं, ये हमारा एकदम करेक्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इस पॉसिबिलिटी पे किया, लेकिन पॉसिबिलिटी ये वाली सही काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हम गलत कर देंगे इस तरीके से। देखते हैं सबसे ऊपर Z3 Z5 Z1 Z4 Z6 Z7 Z2 Z8, इस तरीके से देखते हैं इसमें आंसर